द पोएम इज़ डक्स, बतखें। FA इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2। रशिया, साइबेरिया ये इंतहाई सर्द इलाके हैं। कहते हैं दुनिया का हर परिंदा साइबेरिया और रशिया में होता है। जब यहाँ पर सर्दी पड़ती है तो रशिया, साइबेरिया में शदीद सर्दी होती है, तो सारा परिंदा वहाँ से माइग्रेट करता है और वो पाकिस्तान के रास्ते मिस्र तक जा पहुँचता है, गर्म इलाकों में पहुँच जाता है। यहाँ की सर्दी उन्हें बहुत मोतदिल महसूस होती है और जब यहाँ पर शदीद गर्मी आती है तो साइबेरिया और रशिया के इलाकों में मौसम बहुत खुशगवार होता है, तो फिर वो वापस चले जाते हैं। जब वो रशिया से ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर से गुज़रते हैं, बलूचिस्तान के ऊपर से, रशिया में तो शिकार मना है, तो यहाँ पर लोग खूब शिकार खेलते हैं और इन डक्स का शिकार मैंने खुद खेला हुआ है बलूचिस्तान में। पत्थर के पीछे छुप कर बैठना, जैसे ही पानी के चश्मे पर डक्स आती थी, फायर, और सीधा ही शख्स गोता लगाता था उस पानी के चश्मे में और 5, 6, 7 दाने या 2 दाने वो उधर ही चाकू फेर कर ज़िबा करके ले आता था। शाम का खाना उसी के साथ। यानी कि रशिया से ये मुसाफिर जब आते हैं तो शिकार होते हैं, और जब ये फिर मिस्र से, अरब कंट्रीज़ से वापस होते हैं अपने मकामी इलाके की तरफ, तो दरमियान में ये फिर शिकार होते हैं। बटेर भी, तीतर भी, हर तरह का शिकार होता है। इवन कि बाज़ का शिकार मैंने खेला है। हर एक का अलग से एक चैप्टर है, उसकी एक कहानी है और बहुत खौफनाक है। ये तौफीक रिफत साहब, इन्होंने भी शायद इस एक्सपीरियंस को महसूस किया किसी दरियाए सिंध के किनारे। मुझे लगता है कि मैं इनसे मिला हुआ हूँ। मैंने इन साहब को शायद कोई बुक लिखते हुए जब मैं लड़का था तब मैं मिला था। खैर, आज इनकी पोएम पढ़ते हैं। द डक्स, ये जो बतखें हैं, बेंट लाइक अ बेमरेंग, ये बेमरेंग की तरह है, बेमरेंग की तरह झुकती है। बेमरेंग मीन ये ऐसे यू टाइप का या एल टाइप का एक हथियार होता है। ये जो निंजा होते हैं, ये जो जोडो कराटे करते हैं, तो उनके हाथ में ये अक्सर आपने एल शेप का एक हथियार देखा होता है। तो वो ज़ोर से ऐसे फेंकते हैं फ़िज़ा में और फिर वो लौट कर वापस उनके पास, उनके हाथ में आ जाता है। तो ये डक्स भी ऐसे हैं, रशिया से निकलती हैं, फिर लौट कर 6 माह बाद फिर रशिया पहुंच जाती हैं। द डक्स बेंट लाइक अ बेमरेंग, ये बेमरेंग की तरह बेंट झुकती हैं या वापस मुड़ती हैं। हर्टल अक्रॉस द स्काई, हर्टल तेज़ी से जाती हैं आसमान के ऊपर। टू अ स्वैमी एग्जाइल, और ये दिलकश, स्वैम्पी का मतलब दलदली या ज़मीनी या दिलकश, एग्जाइल हिजरत करती हैं। ये एक दिलकश हिजरत करती हैं या दिलकश इलाकों की तरफ हिजरत करती हैं इन पाकिस्तान में। एंड लाइक अ बूमरैंग दे रिटर्न, और बूमरैंग की तरह ये वापस हो जाती हैं। व्हेन विंटर इज़ ओवर, तब वापस होती हैं जब सर्दी ख़त्म होती है। डक्स अगर पाकिस्तान में हैं, यहाँ शदीद गर्मी, साइबेरिया और रशिया में मौसम खुशगवार, तो ये वापस हो जाती हैं। देयर दे सिट, अच्छा पाकिस्तान में ये क्या करती हैं, इनके साथ क्या होता है, ये असल में कहानी है। देयर दे सिट, यहाँ ये बैठती हैं। सनिंग देमसेल्व्स, अपने आप को धूप लगवाती हैं। ऑन बा, एक नंगे यानी कि बग़ैर झाड़ियों वाले लिटिल आइलैंड, छोटे से जजीरे पर बैठती हैं। ये जजीरा कहाँ पर होता है, ये ज़मीन का टुकड़ा कहाँ होता है, इन द रिवर, ये दरिया के दरमियान में होता है। अगर आप दरिया को गौर से देखेंगे, दरिया के दरमियान में कहीं कहीं मट्टी के टीले, ऊंची जगह आ जाती है, तो ये वहाँ होती हैं। विद हेड्स टक्ड
छुपा लेती हैं इनसाइड देयर विंग्स, अपने ही परों के अंदर अपने चेहरे, हेड, सर टक छुपा के बैठती हैं। एज इफ नथिंग मैटर्ड, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ये मुसाफिर परिंदे यहाँ दरिया के दरमियान में कहीं जजीरे पर बैठे हैं। द हायर्ड मैन, अब देखिए इंसान की चाल, इंसान शिकार कैसे करते हैं। द हायर्ड मैन, एक होता है मुलाजिम, हमारा मुलाजिम, फ्लोट्स, वो तैर कर जाता है, कश्ती लेकर जाता है, डाउन स्ट्रीम पुशिंग, डाउन स्ट्रीम पानी के बहाव के साथ, पुशिंग धकेलता हुआ, किसे, एन एम्प्टी बोट, एक खाली बोट को। वो क्या करता है मुलाजिम, एक खाली कश्ती होती है, उसके पीछे दोनों हाथों से कश्ती को पकड़ लेता है और फिर वो कश्ती को धकेलता है पानी के बहाव के साथ साथ। अब परिंदे बैठे देखते हैं खाली कश्ती आ रही है, आने दो भाई, खाली कश्ती आ रही है, आने दो जी। क्या होता है, मर्द, बंदा, इंसान जालिम तो नहीं है ना यहाँ, उसको तो नज़र आ रहा है खाली कश्ती। इस फ्रंट ऑफ हिम, ये खाली कश्ती उस मुलाजिम के आगे आगे होती है। फिर क्या होता है, हायर्ड मैन, एक मुलाजिम, फ्लोट्स तैरता है, डाउन स्ट्रीम पुशिंग पानी के बहाव की तरफ धकेलता हुआ, एन एम्प्टी बोट, एक खाली कश्ती को, इस फ्रंट ऑफ हिम, और ये खाली कश्ती इस मुलाजिम की आगे आगे होती है ताकि आदमी उन परिंदों को नज़र ना आए। एंड इज़ नाउ क्वाइट क्लोज, अब बिल्कुल इन परिंदों के करीब पहुंच जाता है, डक्स के। एट द राइट मोमेंट ही शोज हिमसेल्फ, और बिल्कुल सही टाइम पर एकदम से वो सामने आता है। तो ये बेचारी जो 10-20 बतखें होती हैं, डक्स, इनको मुर्गाबियाँ भी कहते हैं। ये हम तो बतखें यहाँ ज़मीन पर देखते हैं चलती हुई, जो उड़ नहीं सकती, अरे वो बतखें, असल में बतखें तो बड़ी ताकतवर होती हैं, बड़ी स्पीड से चलती हैं, ऊपर लाइन बना के जाती हैं। कभी कभी आपको नज़र आती होंगी जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, तो ये राइट मोमेंट पर अपने आप को जैसे दिखाता है। द बर्ड्स राइज नाइसली, ये परिंदे राइज उठते हैं, नाइसली शोर मचाते हुए, इन पैनिक, खौफ व हिरास के साथ, या उलझन में या परेशानी में, एंड हेड, और मुंह कर लेती हैं, सिमत इख्तियार करती हैं, फॉर द टॉल ग्रास, उस लंबे घास की तरफ, हाइडिंग अस, जिस लंबे घास में हम छुपे बैठे होते हैं। ये है बंदा, इंसान, चक्कर देखो कैसे देता है, चक्कर कैसे दे रहा है। एक बंदे ने वहाँ से परिंदों को डराया, वो ऊपर उठी और परिंदों ने कहा पनाह लें किसी घास के अंदर, सामने घास नज़र आ रहा है ऊंचा, वो उसके अंदर जा रही हैं, वहाँ पर तो हम छुपे बैठे बंदूकें लेकर। अल्लाह अकबर। वी केयरफुली प्लेस आवर शॉट्स, हम बड़ी एहतियात से अपने फायर खोलते हैं, अपनी गोलियां बरसाते हैं। अमंग द कन्फ्यूजन, और परेशानी के दौरान, ऑफ बरहामनी, बरहामनी किस्म है बतख की, डक की, मुर्गाबी की, टियल, टियल भी किस्म है, पिंटेल, पिंटेल भी किस्म है, एंड मैलार्ड, मैलार्ड, ये जो मुख्तलिफ़ किस्मों की बतखें हैं। 5 बर्ड्स, इनके दरमियान हम फायर खोल देते हैं। 5 बर्ड्स टर्न सडनली लिम्प, 5 परिंदे सडनली अचानक, लिम्प, वो ढीले हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं आसमान के ऊपर। एंड आर लोअर्ड बाय एन इनविजिबल रोप, और वो इतने नीचे आ जाते हैं कि वहाँ पर हम ना नज़र आने वाला एक रस्सा और जाल बांधे होते हैं। वो सीधे बेचारे उस धागे रस्से के नीचे आते हैं जो इनविजिबल नज़र नहीं आता, और उस जाल में फंस जाते हैं। स्ट्रेट डाउन टू द गार्डेड रिवर, और ये हम बिल्कुल दरिया के ऊपर लगाते हैं। गार्डेड, दरिया के किनारे पर हम इसको गार्डेड लगाते हैं, अच्छे से लगाते हैं। यानी कि परिंदा दरिया से उठा, झाड़ियों में आया, झाड़ियों में गोलियां लगी, फिर दरिया की तरफ भागा, तो वो कहाँ फंस गया, कुछ गोलियां लगी, नीचे गिरा, उनको ज़िबा कर लिया, कुछ जो बाकी बच गई उन्होंने फिर दरिया की तरफ रुख किया। इनको अंदाज़ा होता है शिकारी को कि कहाँ से उठेंगी, कहाँ आके टकराएंगी, कहाँ से गोलियां खाएंगी, फिर किस सिमत में भागेंगी। तो वो जाल में फंस गई। बाकी कुछ जो रिवर के किनारे के, गार्डेड किनारा समझे, किनारे के साथ
स्ट्रेट डाउन हमने सीधा बांधा हुआ है, क्या रस्सा भी जाल भी। द सर्वाइवर्स, अच्छा इसमें से कुछ फिर बच जाती हैं, 5-7 तो गिर गई बेचारी, 5-7 तो जाल में लग गई, 5-7 फिर ऊपर उड़ गई। द सर्वाइवर्स व्हील शार्पली लेफ्ट, और सर्वाइवर्स वो जो बच जाने वाली हैं व्हील चकरा कर तेज़ी से, शार्पली तेज़ी से लेफ्ट साइड को जाते हैं। वी गेस्ड दे वुड, हमने अंदाज़ा किया हुआ था, हम शिकारियों ने, कि अब ये लेफ्ट साइड पर ही जाएंगी। मेकिंग अ बी लाइन, ये एक कतार बांध लेंगी। फॉर द साइड्स, हमारे निशानों के लिए। आलो अगे फिर एक और पार्टी बैठी है पहाड़ दे विच, जेरी वो कतार बनाएगी तो उस कतार को फायर मारेंगे। साइड्स हमारे निशाने के लिए, ये एक लाइन बना लेती हैं ऐसे जैसे मक्खियाँ बी लाइन सीधी लाइन बनाती हैं हमारे निशाने के लिए। ऑफ द सेकंड पार्टी उस हमारे जो दूसरी पार्टी हमने बिठा रखी है, कहाँ? बिहाइंड द रिज, चोटी के किनारे पर, कहीं छोटी पहाड़ी है, ऊंची जगह है, उसके किनारे पर। वी लीन बैक इन कंटेंटमेंट टू सी, और हम तो सुकून से लंबे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये पहली पार्टी में बैठा है ना पोइट, कहते हैं हम लंबे पड़ जाते हैं सुकून से। किस लिए? कंटेंटमेंट, सुकून में, टू सी देखने के लिए। 2, 3, 4 ब्राह्मणी डैंगल, बस 2, 3, 4 फायर चले, 1, 2, 3, 4 फायर लगे, या 3, 4 ब्राह्मणी बतखें नीचे गिर गई। फ्रॉम द अनसरमोनियस स्काई, अनसरमोनियस बेरहम आसमान से, उनके लिए तो ये आसमान